सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में तिल गुड़ की चिक्की किस तरीके से बनाती हूँ। चलिए देख लेते हैं तिल गुड़ की चिक्की बनाने के लिए मैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तिल गुड़ की चिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 200 ग्राम सफ़ेद तिल, साथ ही 250 ग्राम कटा हुआ गुड़ को मैंने बारीक काटा है। जितनी भी क्वांटिटी में आप तिल लेंगे उससे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी आपको गुड़ की रखनी है। बस 50 ग्राम गुड़ ज़्यादा लेना है। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा काजू, 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर और 1 टेबल स्पून घी को मैंने पहले से ही मेल्ट करके लिया है, तो आप मेजरमेंट का ध्यान रखें। सबसे पहले हम तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे, तो यहाँ पे पैन में मैंने तिल डाल दिए हैं। फ्लेम मैंने रखी है मीडियम हाई फ्लेम पे हम 2 मिनट के लिए इसे रोस्ट करेंगे। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना। इसके जो दाने होते हैं वो बिल्कुल चिपटे चिपटे से होते हैं, तो वो फूलने तक ही हमें इन्हें सेकना है और ये थोड़े से पॉपअप भी हो जाएंगे। तो बस हम इसे 2 मिनट के लिए सेकेंगे ताकि इसके दाने थोड़े से फूल जाएं। 2 मिनट हो गया है, फ्लेम को मैं ऑफ करूंगी और इसे प्लेट में निकाल लूंगी। फिर से मैंने यहाँ पे पैन लिया है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी डाला। मैंने मेल्टेड घी यूज किया है, अगर आप अनमेल्टेड घी लेते हैं तो ½ टेबल स्पून घी डालेंगे। साथ ही इसमें बारीक कटा गुड़ डाला है। गुड़ को आप जितना छोटा काट सकते हैं उतना छोटा काटें ताकि आपको इसे मेल्ट करने में ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। और फ्लेम मैंने रखी है बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। देखिए गुड़ पिघलना स्टार्ट हो गया है, तो इसमें जो भी ये गांठें हैं इसे हम खत्म होने तक अच्छे से मेल्ट करेंगे। गुड़ को हमें तब तक पकाना है जब तक इसके ऊपर झाग आनी शुरू ना हो जाए। इसके बाद हम इसे चेक करेंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। ये देखिए गुड़ के ऊपर अब आपको साफ झाग सी नजर आ रही है, तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। 1 कटोरी में मैं नॉर्मल ठंडा पानी लूंगी और उसमें इसकी कुछ बूंदें टपका के देखूंगी। इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ेंगे। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने निकाला। अभी आप देख सकते हैं सॉफ्ट बॉल सा फॉर्म हो रहा है, तो यानी कि चाशनी नहीं बनी है। ये इस तरीके से खिंचनी नहीं चाहिए। इसे अभी हम कुछ देर के लिए और पकाएंगे। 1-2 मिनट के लिए मैंने इसे और पकाया है। वापस से मैं गुड़ की कुछ ड्रॉप्स पानी में टपका रही हूँ और इसे चेक करूँगी। कुछ सेकंड्स आप इसे छोड़ देंगे, ये सेट हो जाएगा। सिर्फ 5 से 10 सेकंड्स के लिए ही आपको छोड़ना है इसे। और जब आप गुड़ चेक कर रहे हो फ्लेम आपकी लो ही रहनी चाहिए, नहीं तो गुड़ जल सकता है। ये देखिए अब ये टूट रहा है। अगर आप इसे खा के देखेंगे तो बिल्कुल टॉफी की तरह इससे क्रंचीनेस की आवाज़ आएगी। फ्लेम को मैंने ऑफ किया। अब मैं इसमें तिल डाल रही हूँ, बारीक कटे काजू और छोटी इलायची का पाउडर। अब हमें अपना हाथ बिल्कुल तेज चलाना है, यानी कि फास्ट स्पीड में थोड़ा काम करना है। इसे हम जल्दी जल्दी मिलाएंगे क्योंकि गुड़ जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। थाली को मैंने पहले से ही घी से ग्रीस करके रखा है, उस पर हम चिक्की को बेल लेंगे। दोस्तों, अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस सेम है, बस आप इस मिक्सचर से लड्डू बांध सकते हैं। तैयार मिक्सचर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ ग्रीस की हुई थाली पे। थाली के बैक साइड पे हम इसे बेल रहे हैं। आप चाहें तो इसे चकले पे भी बेल सकते हैं। स्पैचुला पे लगे हुए मिक्सचर को मैं यहाँ पे नाइफ की सहायता से निकाल रही हूँ। हाथों को मैं घी से ग्रीस करूंगी और इस पूरे मिक्सचर को सेट कर लूंगी इस तरीके से। अगर आप लड्डू बांधेंगे तो हाथों में वाटर का टच लेंगे और लड्डू बांधना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो मिक्सचर आपको हाथों में बहुत गर्म लगेगा। लड्डू बांधते वक्त घी का टच नहीं लेना है। बेलन को भी मैंने घी से ग्रीस किया। इसे मैं 1/4 इंच की थिकनेस में बेल लूंगी। ये देखिए चिक्की को मैंने अच्छे से बेल लिया है। किनारे को हम अच्छे से अपने हाथों से सेट करते जाएंगे। गरम गरम में ही हमें इसके पीसेस कट करने हैं, तो आप अपने इच्छा अनुसार बड़े छोटे जैसे भी पीसेस आपको काटने हो आप वैसे निशान इस पे लगा लें। तो पिज़्ज़ा कटर से मैंने इसे कट कर दिया है और इसे छोड़ दूंगी। 15-20 मिनट के बाद जब चिक्की ठंडी हो जाएगी तब हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। गरम गरम में कट लगाने का फायदा ये होता है कि ठंडी होने के बाद चिक्की के पीसेस अच्छे से निकल आते हैं। 20 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं चिक्की अब अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब मैं इसके पीसेस निकाल लूंगी। देख रहे हैं कितनी आसानी से ये चिक्की निकल जा रही है और ये बिल्कुल खस्ता क्रंची चिक्की बनके तैयार हुई है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर पे इस मकर संक्रांति गुड़ तिल की चिक्की बनाएं। अगर आपको लड्डू बनाने हो तो मैंने आपको बता दिया है, प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। बस आपको हाथों में वाटर का टच लेके लड्डू बांधने हैं।
और आपको ये काम थोड़ा फास्ट करना होगा क्योंकि गुड़ जितना जल्दी गर्म होगा उतनी ही जल्दी ठंडा होगा। ये देखिए कितनी क्रंची चिक्की बनी है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक